आज की कहानी पूना में हुए एक खून की सच्ची कहानी है। पूना महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, जहाँ की गलियों और सड़कों पर अक्सर अतीत की कहानियां गूंजती हैं। यह शहर सिर्फ अपनी खूबसूरत किलों और बाग बगीचों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ घटित हुई एक सच्ची खून की कहानी के लिए भी जाना जाता है। यह कहानी एक फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं, जिसमें प्रेम, धोखा और बदला जैसी भावनाओं का जाल बिछा था। यह घटना साल 2015 के आसपास की है, जब पूना में एक आम आदमी की जिंदगी अचानक ही एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। कहानी की शुरुआत होती है एक युवक आदित्य वाघमारे से, जो पूना के एक छोटे से कॉलोनी में रहता था। आदित्य एक साधारण युवक था, जो एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था। उसकी जिंदगी एक अच्छे परिवार और एक प्यारी सी प्रेमिका रिया के साथ शांतिपूर्वक चल रही थी। आदित्य और रिया का प्यार कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था, और दोनों का प्यार इतना सच्चा था कि उन्हें यह विश्वास था कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। रिया एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी, और आदित्य के साथ उसकी शादी की योजनाएं बन रही थी। दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे, और आदित्य ने रिया को कभी भी किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन इस खूबसूरत कहानी का एक काला पक्ष था, जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। रिया की जिंदगी में एक और लड़का था, जो आदित्य के बारे में कभी नहीं जानता था। उसका नाम था समीर शाह। समीर एक हाई फाई बिजनेस परिवार से था, और पूना में एक स्टाइलिश जीवन जीता था। रिया ने समीर से कुछ समय पहले ही मुलाकात की थी, और धीरे धीरे वह समीर के साथ भी प्यार में पड़ने लगी थी। रिया के दिल में आदित्य और समीर के लिए एक साथ जगह बन गई। उसे यह समझने में वक्त लगा कि वह किसे सही मायने में पसंद करती है। समीर ने रिया को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। वह रिया के साथ रहना चाहता था, और उसे आदित्य से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक दिन रिया ने आदित्य से मिलकर यह फैसला किया कि वह समीर के साथ अपना भविष्य बनाना चाहती है। आदित्य को यह सुनकर गहरा धक्का लगा, क्योंकि वह रिया के लिए अपनी सारी दुनिया छोड़ चुका था। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि जब किसी के दिल में जगह नहीं बची हो, तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। उसने रिया से सच्चाई स्वीकार कर ली, लेकिन इसके बाद उसकी जिंदगी में अंधकार आ गया। समीर ने आदित्य को बाहर बुलाया और उसे धमकी दी कि वह रिया से दूर रहे, नहीं तो उसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। समीर की शारीरिक ताकत और उसकी दुष्ट मानसिकता आदित्य के लिए एक खौफनाक जाल बन चुकी थी। आदित्य के पास समीर के खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं था, लेकिन वह जानता था कि समीर रिया को किसी भी हालत में अपने से दूर नहीं जाने देगा। कुछ ही दिनों में आदित्य की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह रिया को मनाने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया का दिल समीर के लिए पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन आदित्य को रिया के घर के पास से गुजरते हुए समीर और रिया की झगड़े सुनाई देने लगी। वह बिना समय गवाए रिया के घर में घुस गया। उसे अंदर का दृश्य देखकर तगड़ा सदमा लगा। समीर और रिया एक दूसरे से मिलकर आदित्य के खिलाफ साजिश कर रहे थे। आदित्य का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से का एक ज्वाला जल रहा था। उसने समीर को मारने का फैसला किया। समीर की शारीरिक ताकत आदित्य से कहीं अधिक थी, लेकिन आदित्य का जुनून और बदला लेने की इच्छा उसे इस राह पर ले गई। आदित्य ने समीर से अपने रिश्ते के बारे में सभी सच्चाइयां जानने के बाद उसे एक सुनसान जगह पर बुलाया।
समीर को आदित्य के लिए एक शांति की उम्मीद थी, लेकिन वह पूरी तरह से गलत था। आदित्य ने समीर को अकेला पाकर उसे बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद आदित्य ने समीर की लाश को एक सूने इलाके में छिपा दिया और वहां से चुपचाप भाग निकला। उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए कई ट्रिक्स अपनाई, लेकिन पुलिस जल्द ही उसकी तलाश में जुट गई। इसके बाद आदित्य को समीर की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे शहर में यह खबर फैल गई और लोग हैरान रह गए कि एक शांत और समझदार लड़के ने ऐसा खूनी कदम क्यों उठाया। आदित्य ने पुलिस के सामने समीर और रिया के साथ हुए अपने धोखे के बारे में पूरी सच्चाई बयान की। लेकिन अब मामला सिर्फ प्रेम, धोखा और हत्या तक नहीं था। यह अब एक बेहद जटिल और गहरे सामाजिक मुद्दे तक पहुंच चुका था। आदित्य की गिरफ्तारी के बाद शहर में उसकी हत्या के मामले पर हंगामा मच गया। रिया, जो अब समीर के साथ थी, अदालत में गवाही देने के लिए आई, लेकिन उसे यह सब खुद पर बोझ जैसा महसूस हो रहा था। अदालत में आदित्य को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया और उसे लंबी सजा दी गई। रिया को भी समाज ने इस अपराध में हिस्सेदार मानते हुए उसे भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। आखिरकार आदित्य की हत्या की कहानी ने यह सिखाया कि जब प्यार, धोखा और बदला एक साथ मिलते हैं तो किसी भी इंसान की दुनिया बर्बाद हो सकती है। यह कहानी सिर्फ एक खून की नहीं थी, बल्कि यह एक सच्चे प्यार के, धोखे और उसके दर्द की भी गाथा थी। पूना की यह कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है और यह एक सिखावनी बनकर सामने आई है कि प्रेम और प्रतिशोध के जाल में फंसना किसी भी इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी जुर्म की दास्तान के साथ अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।